आज हम अपना वापस से करते हैं। सबसे पहले हमें सिलेबस पढ़ना है। सिलेबस GS3 का क्या है? इकोनॉमी, प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजटिंग, 3 I's, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड लिबरलाइजेशन। उसके अलावा सिलेबस क्या है? एग्रीकल्चर का मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न्स। उसके बाद सरकार ने हमें दी है सब्सिडीज़, MSP, PDS सिस्टम, और उसके अलावा बफर स्टॉक, फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी मिशंस, इकोनॉमीज ऑफ एनिमल रियरिंग। और क्रॉपिंग पैटर्न्स में इरिगेशन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग, फूड प्रोसेसिंग, रिलेटेड इंडस्ट्रीज, स्कोप, सिग्निफिकेंस, लोकेशन। ठीक है। फर्दर एक मेन प्रॉब्लम लैंड रिफॉर्म्स। नेक्स्ट चीज़ चलते हैं अब हम। नेक्स्ट चीज़ आएगी कि भाई साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में एवरीडे में यूज़, इंडियन साइंटिस्ट की अचीवमेंट्स। ठीक है। और उसके बाद है कहाँ का IT, स्पेस, ये सब थोड़ा थोड़ा। ठीक है। फिर आ जाएगा एनवायरनमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, और लास्ट में तो था ही अपना क्या, इंटरनल सिक्योरिटी। उसका कैसे याद किया था हमने कि सबसे पहले तो एक्सट्रीमिज़म और डेवलपमेंट का लिंकेज बना दिया। फिर यूँ बना दिया कि भाई इसमें रोल अब तो ये अंदर का हो गया। उसके बाद बाहर का देख लिया कि भाई बाहर क्या है, एक्सटर्नल में स्टेट एक्टर भी है और नॉन स्टेट एक्टर भी है। और उसके बाद क्या होता है कि भाई चैलेंजेस कहाँ कहाँ से कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन पे अटैक कर रहे हैं, कहीं कहीं पे अटैक कर रहे हैं। फिर सेकंड चीज़ हो जाएगी कि भाई उनका जो कहाँ कर रहे हैं, बॉर्डर एरियाज़ में, और कैसे कैसे कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिज्म, इन सब के साथ। और वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस, उनकी एजेंसीज और उनकी मैंडेट। ठीक है। ये हो गया अपना। पता है, अगर आप ऐसे सीक्वेंस में याद रखते हो ना, इससे पता क्या होता है, आपको ना पॉइंट जनरेशन में भी हेल्प होती है। मान लो अब आपको कोई इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट लिखना है, तो उसकी वेरियस डायमेंशंस आप कैसे लिख सकते हो कि थोड़ा लिंक कर दिया कि भाई डोमेस्टिक कैसे वो इम्पैक्ट कर रहा है, फिर थोड़ा यूँ कर दिया कि भाई एक्सटर्नली कैसे अलग स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स उस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, फिर यूँ कर दिया कि कम्युनिकेशन नेटवर्क्स पे कैसे वो इशू डाल रहा है और कैसे उनको ठीक किया जा सकता है। फिर आप ये भी लिख सकते हो कि भाई उनका बॉर्डर एरियाज़ पे जो वल्नरेबल होते हैं इन चीज़ों के लिए, उन पे कैसे कैसे ज़्यादा इम्पेक्ट है। फिर भाई कौन सी सिक्योरिटी फोर्सेस है जो इन चीज़ों को हैंडल कर रही है, उन्होंने क्या क्या स्कीम्स चला रखी है। तो ऐसे करके अगर आपके पास आंसर नहीं भी है और बस आपको ये पता है कि भाई सिलेबस क्या है, तो आप ना उससे उसको लिंक करके आंसर कर सकते हो। तो आज का क्वेश्चन पढ़ते हैं हम सबसे पहले। द वर्ल्ड हैज़ विटनेस्ड अ ह्यूज सर्ज इन क्लाइमेट इंड्यूस्ड disasters, which are largely driven by anthropogenic factors. In this context, analyze the role of early warning systems in mitigating the impact of disasters. जो पहले हैबिट थी हमारी, वो आज मैं भूल गई, थोड़ा याद किया मैंने कि क्या करते हैं, सबसे पहले लिंक करो इस सिलेबस में कहाँ है। अभी हमने पढ़ा वर्ड ही दिख गया इसमें, तो डायरेक्ट डिज़ास्टर, तो डिज़ास्टर से लिंक्ड है ये। ठीक है। अब इसमें हमें सबसे पहले बनाना होता है फॉर्मेट। तो सबसे पहले उसके लिए आपको चाहिए इसके सब पार्ट्स देखो कि क्या क्या मेजर पार्ट्स है जिन पे आप या तो हेडिंग या फिर जो भी आपको लिखना हो कैसे लिख सकते हो। तो देखो, द वर्ल्ड हैज़ विटनेस्ड अ सर्च, ये तो होगी एक मेन डिमांड। फिर हो गया लार्जली ड्रिवन बाय एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, पहली स्टेटमेंट होगी, बट इसके बारे में हमें इसे एड्रेस करना है। मेन क्वेश्चन आ जाता है ये कि एनालाइज करो द रोल ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। तो अब इसी पे देखते हैं। तो देखो, मैम का आंसर पढ़ते पहले तो, द इवेंट्स ऑफ यूरोपियन हीट वेव्स, पाकिस्तान फ्लड्स, टर्की अर्थक्वेक आर अ रिमाइंडर ऑफ सर्च इन क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स। कैसे इंट्रो ये इंट्रो लिया है मैम ने, जो पहला वर्ड है ना कि विटनेस्ड अ ह्यूज सर्च, उस वाले वर्ड से इंट्रो बना दिया। दो चीज़ें डन हो गई, एक तो इससे इंट्रो हो गया अच्छा, दूसरी बात वो जो वर्ड था ना वो एड्रेस हो गया। प्रॉब्लम बेस्ट इंट्रो, लाइक अच्छा इंट्रो। ठीक है। और इसमें जैसे हमें एग्जैक्ट अगर ज़्यादा इन्फो हो तो फिर भी हम इसके अलग से हेडिंग बनाए। वैसे 10 मार्कर में ज़रूरत नहीं होती, ऐसी चीज़ों को कोशिश कर सकते हैं कि हम इंट्रो में ही एड्रेस करते हैं। ठीक है। अब सेकंड टॉपिक आ गया कि एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स कोज है। ठीक है, ये सेकंड हेडिंग होगी। इसमें क्या लिखते हैं कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस CO2 के, ठीक है, ये इंक्रीज़ हो गया है, लार्ज स्केल डिफोरेस्टेशन हो गया है, मोर देन 80% ड्यू टू एग्रीकल्चर है जो डिफोरेस्टेशन है। कि भाई क्योंकि अगर आपको कहीं और करना है तो मतलब अगर एग्रीकल्चर से आप वो कर रहे हो ना, एग्रीकल्चर करना है आपको, तो उसके लिए फर्टाइल लैंड चाहिए।
फर्टाइल लैंड तो फॉरेस्ट को क्लियर करके वहाँ लैंड बना देते हो, तो इतना ज़्यादा इस कारण है। पोल्यूशन, उसके अलावा कैसे एयर, रिवर का कैसे, इंडस्ट्रीज़ वगैरह से, मतलब थोड़ा ऐसे। रिड्यूस्ड एल्बिडो, मेल्टिंग ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स भी वही ग्लोबल वार्मिंग से सारा ये मतलब CO2 एमिशन, ये सारे एक साइकिल होते हैं, विशियस साइकिल जो इंसान कर देते हैं। और ऐसा कुछ होता है इसका कि भाई जितना नेचुरली होता है ना उससे कई ज़्यादा इंसान करे, और यही अपना क्वेश्चन है, उसमें दिखा दे कोजेज़ आप और भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ये है कि इस वाले क्वेश्चन को ना आपको यूँ पता है कि भाई मैंने यहाँ पे क्यों अटेंड किया, आप देखा करो हर चीज़ को, क्योंकि जो मेन क्वेश्चन था ना वो ये था एनालाइज करना कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स क्या है और उनसे कैसे हम सुधार कर सकते हैं। तो मेन क्वेश्चन को पहले पेज पे लेके आ गया मैम। तो रोल ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम्स क्या है देखते हैं। फॉर प्रिपेयर्डनेस एंड क्विक रिस्पॉन्स, EWS अर्ली वार्निंग सिस्टम एनहांसेस रेडीनेस टू मिटिगेट डिजास्टर्स। एग्जाम्पल क्या है, स्विट्ज़रलैंड का अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो ये रोल बता रहे, रोल अब देखो खुद सोचो, आपकी किसी भी चीज़ का अर्ली वार्निंग आपको मिल रहा है तो आप प्रिपेयर बेटर कर सकते हो, रिस्पॉन्स क्विक कर दोगे। आपकी जो रेडीनेस है ना कि भाई आप किस क्षमता से उस चीज़ के साथ आप डील कर सकते हो वो आपकी बढ़ जाएगी। एक तो आपके पास ऐसा थ्रेट आएगी जिसका आपको पता ही नहीं, और एक ऐसा थ्रेट है जिसके बारे में आपको पता है कि कब आएगा कैसे आएगा, तो आप बेटर प्लान कर सकते हो। सैटेलाइट्स, रोहिणी सीरीज फॉर वेदर प्रिडिक्शन एंड पॉसिबल क्लाइमेट डिजास्टर्स हेल्प इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन टू पीपल। उसके बाद इवैक्यूएशन टाइम इज़ प्रोवाइडेड ड्यू टू अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। एग्जाम्पल क्या है कि उड़ीसा में लार्जेस्ट इवैक्यूएशन ड्राइव हुई थी ड्यूरिंग साइक्लोन फेलिन। ठीक है, तो ये है। अब इसमें पता है क्या है कि ना जो सैटेलाइट्स है उन्होंने कैसे हेल्प की भाई, उन्होंने हेल्प ऐसे की कि इससे वेदर प्रिडिक्ट हमने कर दिया। उसके बाद इवैक्यूएशन टाइम भी हमें मिल जाता है, अगर हमारे पास उस चीज़ के बारे में हमें अर्ली पता लग जाएगा तो इससे हमारा जो डैमेज है ना ज़िंदगियों पे, प्रॉपर्टी पे, वो कम हो जाएगा। फिर अब कुछ क्योंकि ज़्यादा फोकस सिस्टम्स पे था तो इस वजह से मैम ने एक अच्छा वैल्यू एडिशन कर दिया कि वर्ल्ड की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है ना इससे लेके वो लिख दी। जापान का जो ये क्या है अर्ली वार्निंग सिस्टम ऑन अर्थक्वेक एंड सुनामी है जैसे, उसके अलावा जो नेविक है इंडियन ओशन रीजन के लिए हमारा सिस्टम वो। फिर उसके बाद ये हो गया कंक्लूजन भी देख लेते हैं कि इंडिया शुड यूज़ अनमैन्ड एरियल व्हीकल लाइक GIS, GPS, IRNS सिस्टम 5G फॉर इम्प्रूविंग इट्स अर्ली वार्निंग सिस्टम। एक वे फॉरवर्ड टाइप इंट्रो हो गया कि भाई आगे हमें क्या करना चाहिए, समझ रहे, एडवाइजरी सा। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में ना जो स्ट्रक्चर है ना उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो बना है ना स्ट्रक्चर काफ़ी मतलब अच्छा बना हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से। पहले इंट्रो भी ऐसा नहीं, इंट्रो में एक वर्ड एड्रेस कर दिया, क्योंकि अब आप यहाँ पे ऐसा थोड़ी कि डिज़ास्टर्स की डेफिनेशन देने लगोगे। मतलब जो इंट्रोज होते हैं ना वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं, और वो कहाँ कौन सा लगना है ना वो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखोगे। अब यहाँ पे अगर आप डिज़ास्टर की डेफिनेशन देने लग जाओगे तो थोड़ा वियर्ड लगेगा। मतलब क्यों, क्योंकि ये आपको अज्यूम करके ही चलते हैं कि भाई डिज़ास्टर का पता आपको, क्योंकि इसमें डिमांड अलग है, ये नहीं है कि भाई बताओ क्या होता है। मोस्टली वो क्वेश्चन में दिख जाएगा आपको किस चीज़ की नीड है। फिर उसके बाद सेकंड हेडिंग, सेकंड डिमांड के एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स है, इसमें आप ऐड भी कर सकते हो। और जो ऐसे मतलब एक तो ये वाला डायग्राम बना सकते हो, ऐसे वाला डायग्राम बना के भी ऐड कर सकते हो, बीच में बना के इधर इधर ऐसे भी ऐड कर सकते हो, अलग अलग टाइप से जैसे मन करे। रोल ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, प्रिपेयर बेटर करवा देगा, रेडीनेस करवा देगा, उसके अलावा जो प्रिडिक्शन अच्छी करवा देगा हमारी। ठीक है, उसके अलावा इवैक्यूएशन अच्छा होएगा, और प्रिडिक्शन अगर हम कर पाएंगे तो उससे जो इन्फॉर्मेशन है ना वो अच्छे से डिसेमिनेट हो जाएगी, डैमेज रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि और उसके अलावा मतलब प्रिपेयर बेटर हो जाएंगे। अब आप ये जो 5 पॉइंट्स है ना ये आप वैसे भी रख सकते हो, आपके स्टैटिक में भी आप पढ़ोगे, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये वैसे भी आप याद रख सकते हो। कोई भी डिज़ास्टर आ जाए अब यहाँ पे हर चीज़ का यही हमारा मेन एम होता है। तो वर्ल्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस और कंक्लूजन। ठीक है, हमेशा स्ट्रक्चर पे ध्यान देते रहो, क्योंकि जब आप लिखने लगोगे तो अभी हमें लग रहा है कि यार यही तो हम लिखेंगे, बट ऐसा नहीं होता। जब आप लिखने लगोगे ना तब आप एक्चुअली थोड़ा ना माइंड ऐसा हो जाता है कि यार बहुत सारे चॉइसेस होते हैं कि कैसे करूँ, तो आप थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय, कल मिलते हैं।